हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आधुनिक स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीटेट के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ईवीएस में मैंने सीटेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैंने 15 क्वेश्चन लिए हैं। अपना 15 में से स्कोर बताना कितना बना, कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर बताओगे कि 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। एक मॉक टेस्ट है, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैंने लिए हैं जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। पहले ऑप्शन में है चुकंदर, आलू, अदरक। सेकंड है गाजर, हल्दी, अदरक। शकरकंदी, मूली, हल्दी। गाजर, चुकंदर, मूली। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा वो समूह है इन ऑप्शनों में से जो जड़ें हैं। क्या है? जड़ें, सारी जड़ें हैं। तो चुकंदर, आलू, अदरक, इसमें क्या ये सारे जड़ें हैं? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पहले का राइट आंसर होगा आपका डी। क्या हो जाएगा? डी। गाजर, चुकंदर, मूली, ये तीनों क्या हैं? जड़ हैं। ये तीनों क्या हैं? जड़ हैं। और आलू, शकरकंद, हल्दी, अदरक, आलू, शकरकंदी, हल्दी, अदरक, ये क्या है? ये तना है। क्या है? तना है। तो जो राइट आंसर आपका होगा डी। क्या हो जाएगा? गाजर, चुकंदर, मूली, ये क्या है? आपके जड़ हैं। और जो बच्चे हैं वो क्या है? तना। चुकंदर, हल्दी, अदरक, शकरकंदी, ये सब क्या है? तना है। क्या है? तना है। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ होता है जो पूछा है कि कहाँ पाया जाता है। आबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में, या संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। जो रेगिस्तानी ओक है वो कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी ओक जो वृक्ष है वो कहाँ पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ऑस्ट्रेलिया में जो रेगिस्तानी ओक है वो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। अगला क्वेश्चन है, नीपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नीपेंथिस है वह एक पौधा है जो शिकार करता है। क्या करता है? शिकार करता है। नीचे जो कथन दिए गए हों उनमें से आपको विचार करना है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। क्या ये ऑप्शन सही है? जो नीपेंथिस पौधा है वो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। आगे और देखते हैं। बी है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। सी, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़े को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। डी, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से आपको जो सही है उन पर विचार करना है, वो बताना है कि सही कौन से हैं। तो राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। इसमें सही कथन क्या है? ए। और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। केवल एक और बी। इसका बी वाला ऑप्शन भी सही है। इसका आकार घड़े जैसा होता है। ये आपको नीपेंथिस का पौधा जो है ये दिख रहा है, इसका आकार देखो कैसा है? घड़े जैसा है। और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। किससे ढका होता है? एक पत्ती से। जैसे शिकार अंदर जाता है ये पत्ती होती है, ये बंद हो जाती है और उसका जो शिकार है वो अंदर फंस जाता है। तो इसके जो ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं, सी और डी गलत हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? जो चेराव नाच है, इस क्वेश्चन में एक बात और है। क्वेश्चन नंबर 3 में नीपेंथिस कुल के जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? कीट भक्षी होते हैं। कैसे होते हैं? नीपेंथिस कुल के जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं? कीट भक्षी। कैसे होते हैं? कीट भक्षी होते हैं।
कीट बच्ची होती है, इन्हें घटपर्णी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घटपर्णी। घटपर्णी पौधे, क्या कहते हैं? घटपर्णी पौधे। किसको? नीपेंथिस को। अगला क्वेश्चन है, चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? झारखंड के, मिजोरम के, मणिपुर के या मेघालय के? जो चेराव नाच है वो कहाँ के लोग करते हैं? राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। जो चेराव नृत्य है वो कहाँ के लोग करते हैं? मिजोरम के। कहाँ के लोग करते हैं? मिजोरम के। इसे बांस का नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांस का नृत्य। इस पे जो दो लोग आमने सामने बैठ करके बांस की डंडियों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो क्या होता है? चेराव नृत्य। ये कहाँ किया जाता है? मिजोरम में। इसको बांस का नृत्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी, जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, वह है? एक उच्च ज्वर है, तेज बुखार के साथ कपकपी भी लगती है, जिसका उपचार है, जो ट्रीटमेंट है वो सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो कौन सा है? मियादी बुखार है, मलेरिया है, चिकुनगुनिया है, डेंगू है? किस रोग का उपचार सिनकोना के पेड़ की छाल से किया जाता है और उस बुखार में, तेज बुखार के साथ कपकपी भी लगती है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मलेरिया। क्या हो जाएगा? मलेरिया। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मलेरिया जो बुखार होता है उसमें कपकपी लगती है, उसका जो उपचार है सिनकोना के पेड़ की छाल से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। जो घर दिए गए हैं उनके विवरणों पर क्या करना है? विचार करना है। ए ऑप्शन है, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। ए ऑप्शन में बोल रहे हैं कि जो राजस्थान के लोग हैं मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं उनमें रहते हैं। बी ऑप्शन है, मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खम्भों पर बनाए जाते हैं। सी है, लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? तो जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं रहते हैं। तो ये बात सही है। राजस्थान के जो घर होते हैं मिट्टी के बने होते हैं, उनकी जो छतें होती है वो कटीली झाड़ियों की बनी हुई होती हैं। ऑप्शन जो बी है, मनाली में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं, ये ऑप्शन गलत है। मनाली में जो बांसों के खंभों पर घर बनाए जाते हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं? असम में। कहाँ बनाए जाते हैं? असम में। बांसों पर खंभे, जहाँ दलदली इलाका होता है, बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ पर घर किसके बनाए जाते हैं? बांस के खंभे पर। सी ऑप्शन है, लेह के पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते, लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो सी ऑप्शन भी सही है। तो राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? ए और सी। तो ए और सी किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं? वे रंग हैं, जो जानवर आमतौर पर रात में जागते हैं वो केवल किस रंग को देख सकते हैं? काले और सफेद रंग को। जो रात में जीव जागते हैं जानवर वो सिर्फ 2 ही रंग को देख सकते हैं, काला और सफेद। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए। फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। उस त्योहार के समूह को चुनना है जो त्योहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। ऑप्शन है, पहला दीपावली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जयंती। बी है, दीपावली, गुरु नानक जन्म दिवस, रक्षाबंधन। सी, होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। डी, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। जो पूर्णिमा को त्योहार मनाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती, ये त्योहार हैं जो कब मनाए जाते हैं? पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। कब मनाए जाते हैं? पूर्णिमा को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है? नीचे दिए गए में शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिसे रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? थिम्पू में, काबुल में, आबू धाबी में या बर्लिन में? तो
तो जो रेत के पहाड़ हैं जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है वो किस शहर में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा आबू धाबी, सी ऑप्शन। आबू धाबी है जो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। जो आबू धाबी है संयुक्त राज्य अमीरात, अरब अमीरात की क्या है? राजधानी है। क्या है? अरब अमीरात की क्या है? राजधानी है। जो आबू धाबी है वहाँ का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। दूसरा सर्वाधिक, कौन सा? दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, जनसंख्या वाला शहर, सॉरी, दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। क्या है? आबू धाबी। जो आबू धाबी है वह क्या? तेज हवा के बहाव के कारण रेत एक स्थान पर जमा होकर एक टीले का रूप ले लेती है। क्या करती है? रेत एक स्थान पर, तेज बहाव के कारण रेत जो है एक स्थान पर इकट्ठी हो जाती है, वो किसका रूप ले लेती है? टीले का रूप ले लेती है। इसको क्या बोलते हैं? रेत के टीले। तो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? सी, आबू धाबी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी हैं जो ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका डी, मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये सभी क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। मीथेन है, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। क्या है? ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस गैसों में औरों की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प है, ओजोन, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। क्या है? ग्रीन हाउस गैसें। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? जो ताजमहल का जो रंग है वो पीला हो रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सल्फर है, क्लोरीन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, या सल्फर डाइऑक्साइड है? तो जो ताजमहल के पीले होने का कारण है उसके लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 जो गैस है, SO2 गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, वो ताजमहल के रंग के पीले होने के कारण का जिम्मेदार है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 गैस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? निम्नलिखित में से कौन से राज्य हैं जो जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, या फिर हिमाचल प्रदेश पंजाब, या फिर हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश, या फिर उत्तराखंड राजस्थान। जो जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। हिमाचल प्रदेश और पंजाब क्या है? जम्मू और कश्मीर के क्या है? ये पड़ोसी राज्य है। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश और पंजाब। क्या है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, घटपर्णी पौधा नीमपैंथिस का मुंह छोटे छोटे कांटों से ढका होता है। क्या ये बात सही है? जो घटपर्णी पौधा भी आप पिछले क्वेश्चन में बताया था, नीमपैंथिस है वो, उसका मुंह छोटे छोटे जो कांटे होते हैं उससे ढका होता है, या फिर भारत में नहीं पाया जाता है, या फिर मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों के चालाकी से फंसाकर खा जाता है, या फिर कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए रक्त तारक तो ध्वनियाँ निकालता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी।
क्या हो जाएगा सी। मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर क्या करता है, खा जाता है। क्या करता है, चालाकी से। छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, मेंढक हैं, कीड़े मकोड़े हैं, छोटे से कीट हैं, उनको क्या करता है, चालाकी से फंसाकर क्या कर जाता है, खा जाता है। इसका मुंह जो कांटों से नहीं ढका होता है, एक पत्ती होती है उससे ढका होता है। इस टाइप का घड़ेनुमा आकार का होता है, इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। इसमें से कौन सा पक्षी है जो कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। शकरखोरा है, बया है, कलचिड़ी है, फिर फाख्ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका डी। जो फाख्ता पक्षी है वो क्या करता है, कैक्टस के पौधे होते हैं उनके कांटों के बीच में क्या बनाता है, अपने घोंसले को बनाता है, अपने घोंसले को बनाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। बाघ, तेंदुआ, सांड, सांप, रेशम कीट, छिपकली, चील, गरुड़, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर, छिपकली। इसमें आपको ये पूछा है कि किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है। वे मनुष्यों की तुलना में मनुष्य से 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। मनुष्य से 4 गुना अधिक तक दूर तक देख सकते हैं, वो कौन से हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा सी। जो चील, गरुड़ और गिद्ध हैं वो मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। कितना, 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। बाघ कितना देख सकता है, 6 गुना। कितना, 6 गुना। तो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा सी। चील, गरुड़, गिद्ध ये मनुष्य 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।